नानी का गई थी मैं, नानी को तो नानी के चली गई। एंजॉय कर रहे हैं पूरा। दो छोकरे खड़े हैं, देखती हैं वो देख कर थी कौन कर रही थी। आवा तब भी लग रही है। ये मेरी मामी जी अगेन देख लो। मम्मी मम्मी इनके गेस्ट बनका रहे हैं। उस दिन यहाँ हमारे गेस्ट बनका रहे थे। आज हम इनके गेस्ट बन रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। स्पेशली जो लड़कियां जो मेरी नॉन हैं या जो भी हैं बहुएं हैं, वो छुट्टियां एंजॉय कर रही होगी। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप कहाँ गए और कैसे आपकी ये समर वेकेशंस चल रही हैं। और आई थिंक हाँ, ये नेक्स्ट डे है, हम चल पड़े हैं वापस घर के लिए। और ये हमारे मामा जी का ही लड़का है, मतलब मेरी मम्मी का ही है, मुझे नहीं पता क्या है, बट हाँ उनके भाई का लड़का है। जैसे क्योंकि जो मेरे नानके हैं वहाँ मेरी मम्मी के भी नानके हैं, जो मेरी नानी जी थे उनके कोई भाई नहीं था, उसी से मतलब थोड़ा ये सब कुछ मैसी सा होया पड़ा है तो मतलब ये खिचड़ी बनी हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग ये मतलब मेरा भाई लगा, मामा का लड़का। तो ये पटियाला जॉब करता है, तो इसके साथ हम आए पटियाला बस स्टैंड तक। और उसके बाद फिर से हमारी हरियाणा रोडवेज़ जिंदाबाद तो मिल गई हमें हरियाणा रोडवेज़। और ये हैं पटियाला के ही कुछ आई थिंक रहीसी एरिया हैं ये। हाँ, जंगल वगैरह वहाँ भी काफ़ी हैं, बट प्रोग्रेस पहले से कहीं ज़्यादा है। जैसे बिल्डिंगें वगैरह बहुत डेवलपमेंट हुआ है अभी वहाँ पे, और हाईवे और न्यू बस स्टैंड, ये सब कुछ। बस स्टैंड भी आपने देखा जैसे एयरपोर्ट होता है, कुछ ऐसा ही बस स्टैंड बना हुआ है। अच्छा, मतलब प्रोग्रेस अच्छी है, बट थोड़ी ये सोचे कि ग्रीनरी फिर कम हो जाती है ना, क्योंकि कम होएगी तभी वो प्रोग्रेस चल रहा है। बट ग्रीनरी ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक प्रोग्रेस ऐसी लिमिट में रखें कि मतलब जिससे मेंटेन हो, है ना। और ये पटियाला की है फन सिटी। आई थिंक किसी ने देखा भी होगा, मतलब बच्चों ने मेरे जो भाई बहन हैं उन्होंने देखा है, मैंने नहीं देखा है। और ये फन सिटी था, यहाँ पे अब पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही होगी पार्टी, मतलब पार्टियाँ क्या, घूमने के लिए बच्चे यहाँ पूरे ज़ोरों शोरों से आ रहे होंगे। मैं तो नहीं गई, बट कभी देखूंगी, आऊँगी। बट सुना था तो आज बाहर से देख भी लिया, अंदर भी देख लेंगे कभी। और ये प्लेन एरिया है, जैसे हिमाचल की तरफ, उत्तराखंड की तरफ सीढ़ी नुमा खेती होती है, बट यहाँ प्लेन एरिया है। तो ये भी शायद किसी के लिए तो नया है, अजीब है। हमें तो मतलब जो लोकल हैं उनको तो लगता होगा कि हाँ ये क्या है, क्योंकि मतलब दिखाने की चीज़ नहीं है। बट ज़रूरी नहीं है कि हरियाणा या पंजाब से ही देखते हों, बाहर से भी कहीं देख सकते हैं। और ये मेरे ही आसपास जो यहाँ के लोकल हैं उन्होंने तो देख लिया होगा कि हाँ ये कहाँ पे हूँ। ये है मेरे एरिया में ही है, डांड नाम से शहर, वहाँ पे ये मंदिर है। जब हम छोटे हुआ करते थे तब ये बन रहा था, बट अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। पता नहीं कब हुआ है, बट मैंने अब देखा है कि कंप्लीट हो गया, तो अच्छा लग रहा था। और आगे हैं हम अपने शहर पुंडरी में, जो मेरा शहर है, लोकल शहर है। बाहर से जो देख उसकी मैं पुंडरी, और भाई आ रहा है तो बस उसके साथ जाऊंगी। वो किसी काम से गया है, पक्ष के शायद कलर्स लेने गया है और बैंक में कुछ काम है उसको, तो फिर बस उसके साथ अब हम चले जाएंगे। टाइम 1:21 हो गया, तो बस हो गया मेरा सफ़र ये यहाँ ख़त्म। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन कब और कहाँ कैसे है वो अब आने वाले टाइम में पता चलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ घर पे। तो जी पहुँच चुकी हूँ मैं घर, और घर आके नहा के कपड़े चेंज करके खाना वाना खा के अब मैं कर रही हूँ मतलब
चाय बना रही हूँ। आई थिंक मैंने कॉफ़ी बना रही थी मैं मेरी और भाभी के लिए, क्योंकि लेट गए थे तो आँख लग गई। तो अभी मतलब 5 बजने वाले हैं, इसलिए बस कॉफ़ी बना के थोड़ा सा रिफ़्रेश फ़ील हो जाएगा, क्योंकि कैफ़ीन लेके थोड़ी एनर्जी आ जाती है ना। और ये भी एक नशा होता है एक प्रकार का, तो छोटा नशा हम भी कर लेते हैं। आई एम जस्ट जोकिंग, क्योंकि सबको पता है कोई मतलब अगर आप कॉफ़ी या चाय पी रहे हो वो कोई ऐसा बड़ा नशा नहीं है, और वो भी काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कभी कभी, नॉट डेली। हाँ, मुझे अच्छा लगता है डेली कॉफ़ी पीना, बट मैं हैबिट किसी चीज़ की नहीं बनाती। शौक़ है, शौक़ के तौर पे लेती हूँ हर एक चीज़ जो भी मुझे खानी पीनी है। अब खाने पीने से मतलब ये नहीं है कि मैं ड्रिंक भी करती हूँ, है ना। तो चलिए, बस मैं बना रही हूँ दोनों के लिए कॉफ़ी, और यहाँ पे दूध पे मलाई थी तो मैं वो हटा देती हूँ और बस बनाती हूँ कॉफ़ी। और व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि घूमना फिरना इधर उधर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कंटिन्यूसली जो मेरा कंटेंट था वो नहीं हो पा रहा है। बट अच्छा भी है, क्योंकि एक ही चीज़ देख के इंसान बोर हो जाते हैं कि क्या बस वही रोटी सब्ज़ी रोटी सब्ज़ी रोटी सब्ज़ी। तो थोड़ा सा चला हुआ है कि हाँ, मैं अब घर पे ऐसे रहती हूँ, और वहाँ तो आपको पता है मैं घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाती हूँ, तो बस मार्केट दवाई वगैरह लेने के लिए किसी के घर ऐसे ज़्यादा आते जाते नहीं हैं हम। मतलब ये नहीं है कि हमारा झगड़ा हुआ है, बट बहू हैं तो बहू तो कम ही आती जाती हैं, क्योंकि गांव में तो ये नहीं होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मन किया तब जब मन किया निकल पड़े। और वैसे भी फिर वहाँ काम बहुत सारे होते हैं। यहाँ तो ये थी कि भाभी है वो कर लेती हैं, हम थोड़ा काम हेल्प करवा देते हैं, और उसके बाद फिर हम घूमने भी निकल जाते हैं, है ना। तो बन गई है हमारी कॉफ़ी, और आइए आप भी करिए एंजॉय। जब तक आप आएंगे शायद इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, बट अब आप देख रहे हो तो ऑफ़र करना तो बनता है ना। कॉफ़ी पीने के बाद और थोड़ा और रेस्ट करने के बाद मैंने शिव पुराण की कथा चली हुई थी तो वो सुनी। उसके बाद बस ये शाम का टाइम है, और बस शाम का दूध रोटी हम यहाँ भी चूल्हे पे ही ज़्यादा बनाते हैं, प्रेफर करते हैं। और दोपहर को सब्ज़ी वगैरह भी बस बना लेते हैं, हारे में रख देते हैं, जैसे गैस के ऊपर उसका तड़का लगा के फिर हारे के अंदर उसको धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ट्रस्ट में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि चूल्हा और हारा बोलते हैं हम, तो किसी को फ़नी भी लग रहा होगा, तो इनका खाना बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद क्या क्या, हाँ बस मैंने यहाँ दूध वगैरह बनाया, आटा गूँथा और रोटी बनाई। भाभी जो ऊपर वाले काम थे वो कर रहे थे। बस थोड़ी ये होता है ना यार कि थोड़ी हेल्प मैं कर देती हूँ, वो भी कर लेती हैं, इंसान बोझ नहीं बनता, और मैं किसी भी बोझ नहीं बनना चाहती, ठीक है। और ये नहीं है कि वो मतलब मुझे फ़ोर्स करती हैं, या फिर वो मेरे लिए मतलब ये होता है कि वो मेरे लिए काम छोड़ देती हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ और अच्छा लगता है, क्योंकि बोझा तो किसी को अच्छा नहीं लगता भाई। आप मेहमान नवाज़ी कितने दिन करवा लोगे, 2 दिन 4 दिन, अगर आप बहुत दिनों बाद आए हो। हमारा तो 6 महीने के बाद का चक्कर है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी चलो अब वो घर चली जाएंगी तो फिर सारा हमें ही करना है, तो मतलब जो हेल्प हमसे बनती है हम कर देते हैं। और बस अपने घर वैसे भी बिना दुपट्टे से ऐसे ही फ्रीली घूम घूम के काम करने में क्या दिक्कत है। मेरे को आपको पता है कि दुपट्टा रखना मेरे लिए मतलब इतना बड़ा टास्क बन जाता है ना कि पता नहीं, जैसे मैं उलझ गई। या आपने देखा होगा कि मैं रूम में आते ही मतलब मेरा दुपट्टा एक साइड होता है, क्योंकि यार मैंने कभी दुपट्टा रखा ही नहीं है, कभी नहीं रखा। और अभी भी मुझे आदत नहीं है कि मतलब शादी के इतने साल हो गए हैं फिर भी मुझे दुपट्टे की आदत नहीं है। और यहाँ चल रही है बच्चों की मस्ती, पर्व दिखा रही है अपना टैलेंट कराटे। तो बस अब मैं बनाऊंगी रोटी, दूध गर्म कर दिया, सब रोटी बना दूंगी। फिर मैं पौधा लेके आई हूँ, मुझे वो लगाना है। खाना बनाने के बाद फिर बस मैंने ये मेरे को कुछ गमला वगैरह तो देखा है एट अ टाइम नहीं मिलता है, तो जो ये बोतल थी तो मैंने इसको कट किया। और इसके अंदर मैंने जो मैं मामा के घर गई थी और जो आपने देखा जो लड़का हमें पटियाला लेके आया था, तो उसके पास अच्छी कलेक्शन है। आई थिंक उनको शौक़ है पेड़ पौधों का, तो उसके पास से लेके आई थी मैं एक
फ्लावर का पौधा है, मैं आपको दिखाऊंगी। वो फिर मैंने इसमें लगाया और एक ग्लो बेल लगाई। पीछे आरती चल रही है मंदिर में, तो आपको मेरी आवाज़ कम आ रही होगी। बट अब आई हूँ मैं ऊपर। ये हाँ है, ये हाँ मेरी परछाई दिख रही है। अब मैं आई हूँ ये पौधे लगाने के लिए, क्योंकि एक प्लांट लेके आई थी मैं वहाँ मेरे नाना के घर से, तो वही लगा रही हूँ। और एक है ग्लोवेल जो मेरे पुराने घरों में लगी है, वहाँ से लेके आई थी, तो अभी बस इनको लगा देती हूँ और सुबह दिखाती हूँ आपको। गजानन महाराज की जय।